जैसा कि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसका पार्ट 1, जिसमें हमने मॉर्निंग शिफ्ट में 7 Feb 2026 को जो टेस्ट हुआ है IBST BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का, वो कवर करवा चुकी हूँ। 1 से 40 MCQs हमने कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स को। ये 41 से 60 MCQs हैं। मैं डायरेक्ट बस समझा रही हूँ, ओके। इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगी, जस्ट यहीं पे आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक अरिथमेटिक्स। ये 41 से 50 MCQs हैं। नंबर 1 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो ये आप सारे याद कर लें। 2 का होता है, 3 का, 5 का। मैं पेड कोर्स में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप अब भी बाय करना चाहते हैं तो अवेलेबल है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वीडियोस बनी होती हैं। उसमें आपको डिटेल में ये सब चीज़ें समझाई गई हैं। आप जैसे एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी करके मैंने बताया है। देन अरिथमेटिक, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। आपको देखना है कि ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 5 आता है या जो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके रूल्स होते हैं। 5 का रूल ये है कि आप नंबर्स के लास्ट डिजिट, अब डिजिट क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 2 4 5 6, तो ये अलग अलग क्या है, डिजिट्स हैं। ये पूरे को हम नंबर कहते हैं, इस अलग अलग को डिजिट कहते हैं। हम इसमें क्या देखेंगे कि जो लास्ट का इसका डिजिट है 1 2 4 5 6 में जो लास्ट का डिजिट है, हम सारे नंबर्स में लास्ट के डिजिट को देखेंगे कि अगर वो 0 या 5 होगा तो मतलब, या मैंने बोला या फिर 0 होगा या 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। अब ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसका 6 डिजिट है। देन बी है, इसका 2 है तो ये भी नहीं होगा। देन सी हमारे पास, इसमें लास्ट डिजिट 0 है, इट्स मीन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर डी भी देख लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन नंबर डी है, इसके लास्ट डिजिट में है 9 1, तो ये डिवाइड नहीं होगा 5 से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ओके, आपको होप के ये समझ में आ गया होगा कि 5 का रूल ये है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा MCQs है। MCQs नंबर 42। MCQs 42 है। इन द बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है, ओके। एक्सप्रेशन बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, बायनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस b और n, तो द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसको गौर से समझना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये बात किसकी हो रही है, इस पावर की बात हो रही है, ओके। जब ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितनी टर्म्स आती हैं, a स्क्वायर, अगर आपको याद हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कितनी है, 1 2 3 टर्म्स हैं। जब ये पावर होगी ना, उससे एक ज्यादा टर्म होगी। पावर कितनी है, 2 है, इसमें +1 करेंगे तो टोटल कितनी टर्म्स बनती हैं, 3 बनती हैं। कोई भी फॉर्मूला होगा उसमें जो ये n होगी ना, नंबर होगा, उसका एक ज्यादा ही हमेशा होता है। n + 1, अगर यहाँ पे होगा a प्लस b का क्यूब होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 को प्लस कर देंगे 1 से, तो ये कितने टर्म्स, इसका जो आंसर होगा यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो 4 टर्म का होगा। टर्म यानी जैसे a स्क्वायर प्लस कितने में वो ओपन हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर कितने में हो रहा है, 3 टर्म्स में हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 3 टर्म्स में हो रहा है। जो हमारा पावर होता है ना, उसको हम +1 कर देते हैं। पावर यहाँ पे n है, n में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आप हमेशा के लिए याद कर लें, अगर ऐसा MCQ दोबारा आ जाए तो आप इसको कर लें, या फिर अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो पावर पे तो आप +1 करके उसका आंसर भी दे सकते हैं। कि जो भी जैसे 3 लिखा होगा तो आप +1 करके 4 कह देंगे कि इसकी जो है 4 टर्म्स बनेंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, नंबर 43 है। अब ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं दोनों समझा देती हूँ। अगर एडिटिव इनवर्स होता है तो इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना होता है, ये लिखा हुआ है। लाइक एडिटिव इनवर्स है 2/3, एक आपको नंबर दिया जाएगा, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में हो या फिर नॉर्मल सा नंबर हो। अब ये दिया गया है 2/3 में, अगर ऐसे दिया हो तब भी हमें उसका एडिटिव इनवर्स मालूम हम कर सकते हैं। इसको फाइंड करना बहुत इजी होता है। कैसे, अगर आपका सिर्फ 2 लिखा हो यानी कोई भी नंबर दिया हो तो उसका भी एडिटिव इनवर्स होता है। अब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 के साथ कोई भी साइन नहीं होता है, हम प्लस मानते हैं। अब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका -2 होगा। यानी एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं। अगर +2 लिखा होगा तो इसका आंसर आएगा -2। अगर ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता या -3 लिखा होता और सवाल में होता कि एडिटिव इनवर्स बताएं -3 का, तो आंसर होगा +3, ओके।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है। इसका जो आंसर होगा माइनस, और ये सारा सेम ही होगा, नंबर सिर्फ प्लस की जगह माइनस लिख देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसका है 3/2, 1/3, तो ये सारे गलत हैं। आंसर जो है वो सेम, ये देखें इसने बी में क्या कर दिया है कि 3 को ऊपर कर दिया है, 2 को नीचे, तो ऐसे नहीं होगा, सिर्फ जस्ट उसकी साइन चेंज होगी, बाकी नंबर सेम ही रहेंगे। सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 44 है द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जब भी हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाता है। अब 81 का स्क्वायर रूट मतलब उल्टा कर दें, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। 9 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 सा क्या आएगा, 81 आएगा। सो 81 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर है, और 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है। अगर पूछा जाए कि 9 जो है वो 9 का स्क्वायर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 81 है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 81 पूछा जाए तो वो 9 होता है। ऐसे ही अगर 16 लिखा हो, 16 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट है 4। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर 45 है इफ। अब इसको भी गौर से समझें, क्योंकि जो इक्वेजन वाले होते हैं ना, इनको समझना लाजमी होता है। यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देंगे और आपसे कहेंगे इसको आप सॉल्व करो, जैसे हम कोई एक्सपर्ट लगे हुए हैं, पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है। 45 है इफ एक्स, यानी ये, अब इसको समझते हैं। इफ लिखा हुआ है और एक्स ब्रैकेट 8 दिया गया है, ओके। देन उसके बाद है 4y-2। इसको हम जो ब्रैकेट की पहली वैल्यू होती है ना, हमेशा ये जो x है और ये 4 है, इसको हम एक ही समझते हैं और कंपेयर करते हैं। x और 4 क्या है, एक ही है, यानी x जो है बराबर है 4 के, ओके। इसका भी पहला, इसका भी पहला, दोनों बराबर हैं। x की वैल्यू क्या है, 4 है, और ये 8 और लास्ट वाला ये भी सेम है। हम कैसे लिखेंगे, अब इनको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू, यानी इक्वल टू में लिखेंगे, कंपैरिजन करके लिखेंगे, x इक्वल टू 4, x बराबर है पहली वाली वैल्यू के 4 के, y बराबर है दूसरी वाली वैल्यू के, कैसे, 8 इक्वल टू y-2। अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, नंबर्स जो हैं वो एक तरफ चले जाते हैं और वेरिएबल यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वो वहीं रहता है। सो नंबर हम एक तरफ ले जाएंगे, माइनस में 2 है, इधर जाके प्लस में 2 हो जाएगा। सो y को वहीं रखेंगे, 8 के पास 2 जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये 8 + 2 होता है 10 इक्वल टू y। सो y की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 4। आपको ये याद रखनी है, x जो है वो 4 के बराबर, सॉरी, x 4 के बराबर है, y जो है वो 10 के बराबर है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, x + y कितने के बराबर होगा, x + y, अब ये तो किड भी बता दे, 4-5 क्लास का स्टूडेंट। x प्लस y जो है वो 14 के बराबर होता है। 4 + 10 क्या होगा, 14 होगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। इसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, आप इसको रजिस्टर में करके देखें, ओके। नंबर 46 है। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई है, वो बता देती हूँ। मैंने कहा था कि बताऊंगी, एडिटिव इनवर्स मैंने बता दिया, ओके, कि अगर कोई नंबर आए तो आपको क्या करना है, उसकी साइन चेंज कर देनी है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए, यहाँ पे लिखा हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तब आप क्या करेंगे वो भी बता देती हूँ। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो आप इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, लाइक 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी 2/3 है, तो अगर लिखा हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे चेंज हो ये लफ्ज़, यहाँ पे एडिटिव है, अगर लिखा होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, तो आप 3/2 आंसर कर देते। ओके, इसमें साइन चेंज नहीं होती है, इसमें साइन सेम रहती है, जस्ट ये रोटेट कर देता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा और पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो अपॉन में कुछ नहीं होता, यानी 1 होता है, तो 1/3 उल्टा घुमा देंगे, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बता दिया। 46 पे आते हैं, चूज अ रियल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ऑप्शन, जैसे आपको होल नंबर्स का पता होता है कौन से हैं, नेचुरल नंबर पता होते हैं, उसी तरह आपको रियल नंबर का भी पता होना चाहिए कि कौन से हैं। ये माइनस अंडर द रूट -3 ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का निशान है, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो ये रियल नहीं है। देन ऑप्शन बी है 3/2। 3/2 क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम रियल नंबर भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है।
स्क्वायर रूट ऑफ 961, तो 31 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो 961 के बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 31 इज 961। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। इसके बाद है MCQs नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो हमें नेचुरल नंबर्स की स्टेटमेंट देखनी है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स में दे इंक्लूड नेगेटिव नंबर, दे इंक्लूड फ्रैक्शन, दे स्टार्ट फ्रॉम 1। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट फ्रॉम 1, सी ऑप्शन करेक्ट है। हमेशा आपने सुना होगा कि नेचुरल नंबर जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन 49 है, सेलेक्ट दी अरिथमेटिक सीक्वेंस फ्रॉम दी फॉलोइंग। अरिथमेटिक सीक्वेंस देखनी है कि कौन सी करेक्ट है इनमें से। तो ए ऑप्शन है 2 4 6 8, ये भी हो सकती है इवन नंबर, इसमें 6 मिसिंग है, 2 4 6, देन 8 नहीं, 8 है लाइक 6 नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 1 3 9, देन बहुत सारे यहाँ से मिसिंग हैं इनमें से, देन है 5 10 15 मिसिंग है, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है कि ऑप्शन ए में इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, ये सीक्वेंस करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। देन है 50 MCQs, द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेशन इन बोर्ड मास। बोर्ड मास बी से होता है ब्रैकेट, ये बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। सो हमें ये सीक्वेंस ढूंढनी है जिसमें ब्रैकेट हो, देन ऑर्डर हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, देन सब्ट्रैक्शन हो। तो ए ऑप्शन में यही सीक्वेंस दी गई है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये हमारे अरिथमेटिक के जो हैं MCQs वो कवर हो गए। अब वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट थे।